वैसे इस उम्र में आपको तो आपके कॉलेज की फी नहीं भरनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज की फी कितनी होगी। मतलब मुझे याद है कि जब मैंने ग्रेजुएशन को एडमिशन ली थी तो उस टाइम पे कुछ 3,000 4,000 में एडमिशन हो गया था। बट आज के समय पे आपका 10th का भी एडमिशन इतना सस्ता नहीं है। तो देखते हैं कि आपका एडमिशन कितने रुपए में होने वाला है, और सारे डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कॉलेज फीस सबसे इंपॉर्टेंट बात लेकर मैं आपको लेके आया हूं आज की वीडियो में कि कॉलेज फी कितने लगेगी सर, हम जो एडमिशन ले रहे हैं उस फील्ड के अंदर। तो FYJC एडेड अनएडेड डिवीजन फॉर फी स्ट्रक्चर, यू कैन सी। तो आर्ट्स का एडमिशन अगर आप कर रहे हो तो एक साल का आपको कितना पैसा लगने वाला है, तो 10,000 से लेके 15,000 रुपए तक का। ये बातें कौन से कॉलेज के लिए है? टॉप नॉच कॉलेज की बात है। आपका अगर कॉलेज बहुत ही ज्यादा बेसिक है तो आपको इतनी फी नहीं लगेगी, ऐसा मुझे तो लगता है, और लग भी सकती है। बट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके कैटेगरी के अनुसार आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यही होता है कॉलेजेस में। मैंने भी जब पीजी को एडमिशन ली थी तो मेरी फीस थी कुछ साल भर की 28,000 रुपए, 28 से 30,000 रुपए। लेकिन वो स्कॉलरशिप के अंदर उसमें से मुझे 15 से 20,000 रुपए वापस दे देते थे। उसके बाद कॉमर्स की जो फी है वो है 10,000 से 15,000 एक साल की। साइंस स्ट्रीम के अंदर बात करें तो 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक आपको लग सकता है। एंड इसके अंदर आपके बाकी खर्चे अलग आएंगे, क्योंकि कॉलेज लाइफ होती है तो आपको पता है कैंटीन और ये सारी बुक्स और साथ ही साथ आपके जो स्टडी मटेरियल है ये महंगा हो जाता है, क्योंकि पहले जैसा जो 10th वगैरह में हो जाता था काम वो अब नहीं होता, क्योंकि 11th 12th का बुक मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा है। आपको पता होगा कि एक ही बुक 300 से 350 400 रुपए की एक बुक मिलती है, और बाकी बुक्स आप काउंट कर लो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उतना पैसा आपको बुक्स में जाने वाला है। और बहुत सारी चीजें और भी आती है, तो साइंस स्ट्रीम इज कॉस्टली। उसके बाद बायफोकल या वोकेशनल कोई ITCS कर रहा है तो उसको 5,000 से 15,000 रुपए तक का यहाँ पे दे रहा है। तो ये कुछ कॉलेज का डेटा है, जिसे KJ सोमानिया कॉलेज ने दिया हुआ डेटा है। ये बदल सकता है, आपका कॉलेज का फी कम भी हो सकता है इससे, अगर आप किसी लोकल कॉलेजेस में या फिर काफी गवर्नमेंट ज्यादा ही जहां पे फी स्ट्रक्चर कम है ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। लेकिन आपका कॉलेज थोड़ा हाईली रेप्यूटेड है, प्राइवेट है और बहुत ज्यादा वहां पे चंदा लगता है, तो उस हिसाब से ये सारी फीस हमने बोली है, मोटे तौर पे आपको फीस बताई है। बाकी इससे कम लग सकती है, टेंशन मत लो कि आपको इतनी ही फी देनी पड़ेगी। कॉलेज के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी फी कितनी होगी। 3 से 4,000 रुपए में भी काम हो सकता है। कॉलेज अच्छा है, गवर्नमेंट बेस है और बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। सो देख लीजिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे न्यू बैच के बारे में बताता हूँ कि ये बैच जो बच्चे कंप्लीट महाराष्ट्र बोर्ड बुक चाहते हैं, CET के, JEE के, 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो उनके लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन, दोनों सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिए हैं। साथ ही साथ आप दृष्टि नीट बैच के बारे में तो जानते ही है, कि जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया यहाँ पे कैसे कैसे कॉम्बो प्लान्स, बुक और कौन सी कैटेगरी, कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। ऑल्सो यू कैन सी द स्कॉलरशिप, 90% स्कॉलरशिप के साथ आप ऑफलाइन में भी वेदांतु के साथ पढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। यू कैन सी आपके आसपास में जो भी वेदांतु के सेंटर्स है वहां पे जाके आप जांच करिए, जांच इन द सेंस पूछताछ कीजिए, और अपनी एडमिशन जो है आप ऑफलाइन जगह पे भी ले सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो, और ऑफलाइन में भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे आपके फैकल्टीज, बहुत ही हाईली रेप्यूटेटेड माहौल होता है सारा का। और जिनका ऑनलाइन में मतलब मन नहीं लगता तो ऑफलाइन जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो उसकी सारी लिस्ट और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सीधा चेक कीजिए, और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।